फरीद के साथ होंगे और आज हम जो अपना ट्रैवल एजेंसी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था उसकी 7th वीडियो जो 7th लेक्चर है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैवल। तो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म का ट्रैवल कर रहे होते हैं। इंट्रा सिटी ट्रैवल के शहर के अंदर ही ट्रैवल करना, फिर उसके अलावा बड़े लेवल पे हो जाता है प्रोविजन स्टेट लेवल पे ट्रैवल कर रहे होते हैं हम, जो प्रोविंस या स्टेट। उसके बाद आता है डोमेस्टिक लेवल, जो आप अपनी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, लाइक एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे होते हैं। तो इस ट्रैवल को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल। तो इसके लिए आपको क्या करनी होती है, डोमेस्टिक टिकट्स बुक करनी होती है कई बार, क्योंकि जैसे बड़ी कंट्रीज है जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया या रशिया हो गया, तो इनमें क्या करते हैं लोग, या कनाडा हो गया, तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी फ़्लाइट टिकट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये कंट्रीज़ वैसे भी रिच हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को सेव करने के लिए डोमेस्टिक टिकट्स को लेते हैं। आजकल तो वैसे तकरीबन दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि डोमेस्टिक ट्रैवल। लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन के ऊपर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इससे टाइम सेव होता है और बंदा जल्दी से जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। तो जो हम अपने कंट्री के अंदर जो फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर ऑपरेट होती हैं, चाहे उसकी टेरिटरी किसी एक कंट्री के काफ़ी दूर किलोमीटर से हो, लेकिन उसके अंदर जो ट्रैवल होगा उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक ट्रैवल कहेंगे। तो डोमेस्टिक टिकट्स भी आप बुक किया करेंगे अपने कस्टमर की डिमांड के ऊपर। जो आपके क्लाइंट्स होंगे, आप उनकी डिमांड के जैसे वो कहेंगे एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए आप बुक कर दें, तो इसके लिए आपको कोई वीज़ा या परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए सिंपली आप टिकट्स बुक कर देते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल, जिसके लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जिसमें सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल क्या होता है, जब आप एक कंट्री की बाउंड्री से दूसरी कंट्री की बाउंड्री में एंटर होते हैं तो उसको इंटरनेशनल ट्रैवल कहते हैं, और ये लीगली होना चाहिए। तो इंटरनेशनली ट्रैवल के हवाले से आप इंटरनेशनल टिकट्स बुक करेंगे। तो इंटरनेशनल टिकट्स बुक करते हुए आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे कि आप कौन सी कंट्री में बंदा जा रहा है, उसको कौन सा छोटेस्ट वे होगा, कि कौन सा उसको रूट सबसे चीपेस्ट कॉस्ट में पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना तो आप जो ज़्यादा डिस्टेंस बन रहा है वो फ़्लाइट बुक करें, उससे तो आपके क्लाइंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपने जब इंटरनेशनल ट्रैवल देखना होगा कि आपके क्लाइंट आपके पास आए हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस कंट्री में जाना है, तो वो अपनी कंट्री की लोकेशन बता रहा होगा, जो मतलब जैसे जहाँ पे आप रह रहे होंगे, तो आपने वहाँ से अंदाज़ा खुद लगाना है कि कौन सी सिटी मेजर सिटी है जहाँ पे ये फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं या कौन सी सिटी में नहीं हो रही। तो उस हवाले से आप उसको देख के आप टिकट्स को बुक किया करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रैवल का आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो इसके एसेंशियल्स होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए टिकट बुक करने से पहले। जैसे ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से पैसेंजर ने ट्रैवल स्टार्ट करना होता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से किसी पैसेंजर ने अपना सफ़र स्टार्ट करना होता है, और डेस्टिनेशन वो पॉइंट होता है जहां पे किसी पैसेंजर ने अपना लास्ट पॉइंट होता है, जहां पे उसने लास्ट में ट्रैवल करना होता है, जहां पे उसने पहुंचना होता है, जो उसकी मंजिल होती है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी एज शोन ऑन द टिकट। तो टिकट पे ऐसे 1 एरो शो किया होगा। जब आप टिकट बाय करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपका ओरिजिन, आप कहाँ से फ्लाई कर रहे हैं और कहाँ पे आपका ये डेस्टिनेशन होगी, वो आपका, जैसे यहाँ पे मैंने DXP मतलब दुबई का कोड लिखा हुआ है, और JFK न्यूयॉर्क का कोड लिखा है, JF कैनेडी एयरपोर्ट का कोड लिखा हुआ है। तो इसी तरह डेस्टिनेशन क्या होता है, द अल्टीमेट स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी एज शोन ऑन द टिकट। तो डेस्टिनेशन क्या होता है, जहाँ पे किसी पैसेंजर ने जाके उतरना होता है, जो उसका अराइवल एयरपोर्ट होता है, उसको डेस्टिनेशन कहते हैं। ओरिजिन उसका डिपार्चर, जहाँ से उसने फ्लाई स्टार्ट करना होता है फ्लाइट को। और उसके बाद हम देखते हैं कितने किस्म की टिकट्स होती हैं। एक तो होती है फाइनेंशियल बेसिस पे, इकोनॉमी, उसके बाद बिजनेस क्लास, इकोनॉमी प्लस। तो वो क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस फैसिलिटीज के हिसाब से टिकट्स होती हैं। और ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टे या ऑन द बेसिस ऑफ जर्नी, कि मतलब ये कहाँ कहाँ के सफ़र करेगा उसकी बेसिस पे भी टिकट की ये टाइप्स है। एक तो होती है 1 वे टिकट सबसे पहले, उसके बाद होती है राउंड ट्रिप, सर्कुलर ट्रिप, ओपन जा। ये 4 ही किस्म की आप टिकट्स हमेशा बुक करेंगे।
इसके अलावा टिकट्स नहीं होती। तो ये 4 किस्म की टिकट्स हैं, इनको हम मजीद डिटेल में देख लेते हैं कि ये किस किस्म का ट्रैवल है, इसमें किस तरह हम टिकट्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वन वे टिकट। वन वे के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक रास्ता, वन वे एक रास्ता। तो वन वे टिकट कौन सी होगी, जिसमें आपसे जो आपका क्लाइंट बाय करता है टिकट, तो वो क्या करेगा, एक कंट्री से उड़ेगा और दूसरी कंट्री में जाके उतर जाएगा। बस इतनी आपको टिकट बुक करनी है। वन में क्या होगी, एक दफ़ा चला गया, बस आप वहाँ तक उसकी टिकट ख़त्म हो गई। जैसे यहाँ से फिर मैंने एग्जांपल में DXB मतलब दुबई का लिया हुआ है ओरिजिन, और उसके बाद JFK न्यूयॉर्क। तो ये क्या कर रहा है, दुबई से फ्लाई कर रहा है और न्यूयॉर्क में उतर रहा है, तो इसकी टिकट ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई। तो ये क्या है, वन वे टिकट है, इसमें वापस नहीं आया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे राउंड ट्रिप। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, राउंड मतलब चक्कर लगाना। एक पॉइंट से आप जाते हैं दूसरे पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट से वापस पॉइंट 1 पे आ जाते हैं। तो राउंड ट्रिप टिकट क्या होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है लाहौर से दुबई, दुबई से लाहौर, तो ये रिटर्न टिकट होती है। ज़्यादातर जब भी आप विजिट वीज़ा जो होता है, जो आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आप विजिट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा रिटर्न टिकट चाहिए होती है। चाहे आप वापस मतलब ठहर के आएँ या मतलब लेट आएँ, इससे कोई मतलब इस चीज़ पे कोई इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा होता। आपके पास रिटर्न टिकट होना लाजमी होता है जब आप विजिट वीज़ा पे जा रहे होते हैं। तो विजिट वीज़ा में जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाहौर से दुबई, दुबई से लाहौर, ऐसे उसके ऊपर 2 एरोज दिए होते हैं। आपकी जो टिकट बनी होती है ना, आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि एक एरो शो कर रहा है आप लाहौर से दुबई जा रहे हैं, और दूसरा एरो शो कर रहा है आप दुबई से वापस लाहौर आ रहे हैं। तो ये रिटर्न टिकट है। उसके बाद आता है नंबर 3 पे सर्कुलर ट्रिप। सर्कुलर टिकट भी इसको बोलते हैं। सर्कुलर टिकट, इसका अक्सर कोड सिस्टम्स में CT आएगा। ये टिकट के ऊपर भी लिखा होता है जब आपका PNR बन रहा होता है। तो सर्कुलर ट्रिप की बात करें तो जैसे कुछ बंदों ने क्या करना होता है, मल्टीपल सिटीज़, मल्टी कंट्रीज़ घूमनी होती है कि पहले एक कंट्री गया, फिर दूसरी कंट्री गया, फिर तीसरी कंट्री गया, ऐसे घूमते घूमते। अब ये तो नहीं ना करेगा वो टिकट कि जिस कंट्री में जा रहा है वहाँ से टिकट बाय करे। वो एक बार यहाँ से प्लान करता है, जहाँ पे उसका होम होता है वहाँ से वो प्लान करता है कि पहले मैं इस कंट्री में जाऊँगा, फिर दूसरी कंट्री में जाऊँगा, फिर तीसरी कंट्री में जाऊँगा, फिर चौथी कंट्री में जाऊँगा, फिर 5वीं कंट्री से वापस अपनी होम कंट्री में आ जाऊँगा। तो वो क्या करता है, 5 कंट्रीज़ की जो फ्लाइट्स होती हैं उनकी टिकट्स अपने घर से ही बुक करके लेके जाता है। अगर वो चाहे तो यहाँ से भी ले जाए या वहाँ पे भी जाके बुक कर सकता है, लेकिन जो ट्रिप होती है वो पहले ही उसने प्लान किया होता है, पहले ही वो सारी टिकट्स क्या करता है, बाय कर लेता है। तो सर्कुलर टिकट्स क्या होती है, एक तरह की, ये एक तरह के सर्कल ही होता है। जैसे आपको ये पिक्चर में शो हो रहा है, जैसे मैं इसमें नंबर 1 लिखा हुआ लाहौर, कोई बंदा लाहौर से फ्लाई करता है, वो दुबई जाता है, दुबई घूमता है कुछ दिन, या दुबई ठहरने के बाद वो क्या करता है, वहाँ से फ्लाइट लेता है, लंदन चला जाता है, लंदन घूमता है, फिर लंदन के बाद इस्तांबुल मतलब टर्की चला जाता है, टर्की में घूमता है, और वहाँ से दोहा कतर में जाता है, वहाँ से फ्लाइट लेता है और वापस लाहौर आ जाता है। और उसने लाहौर से ही अपना पॉइंट स्टार्ट किया था और लाहौर में ही वापस आ रहा है। तो लेकिन वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रूट को, एक सर्कल का रूट फॉलो कर रहा है। तो ये इसमें फ़र्क होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि लाहौर में वो वापस अपने जो उसका ओरिजिन है वहाँ पे वापस आए, वो अपना ओरिजिन को चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कराची भी हो सकता था, वो वापस कराची में आ जाता, फिर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेता। तो सर्कुलर ट्रिप का आपको समझ आ गई होगी कि सर्कुलर ट्रिप में क्या होता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ को घूम रहा होता है और उनकी टिकट्स क्या करता है, इकट्ठी कस्टमर बाय कर लेता है। और उसके बाद हम लास्ट पे बात करेंगे ओपन जा की। तो ओपन जा, जैसे आपको नाम ही पता चल रहा होगा, ओपन जा इसको OJ भी कहते हैं सिस्टम के अंदर। तो ओपन जा का क्या मतलब है जी, जबड़े की तरह आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ पे बना हुआ है दुबई, और इसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद। तो ये इसका ओरिजिन क्या है, लाहौर है, और इसका डेस्टिनेशन क्या है, वो इस्लामाबाद है। तो ये लाहौर से इसने फ़्लाइट ली और दुबई चला गया, और दुबई से इसने क्या किया, इस्लामाबाद चला गया, वापस इस्लामाबाद आ गया। लेकिन लाहौर इसने कैसे पहुंचना है, ये इसका हमें कोई पता नहीं। तो इसलिए इसको ओपन जा कहते हैं। बीच में इसकी हमको लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं पता। कई बार कुछ फ्लाइट्स भी ऐसे करती हैं, जैसे एमिरेट्स होगी, वो दुबई में कई बार क्या करती हैं, अपनी बसेस की सर्विस प्रोवाइड कर देती हैं। एक और एयरपोर्ट पे उतार देती हैं, अबू धाबी या कुछ और में, तो वो दूसरे एयरपोर्ट पे आपको क्या करती है, बाय बस आपको ट्रैवल करवाती हैं। तो ये होती है ओपन जा टिकट्स। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप,
कि ओपन जा टिकट कौन सी होती है, सर्कुलर टिकट कौन सी होती है, राउंड ट्रिप टिकट कौन सी होती है और वन वे टिकट्स कौन सी होती है। मोस्टली लोग सबसे ज़्यादा जो फैमिलियर है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो वन वे टिकट है। उसके बाद आती है सर्कुलर टिकट, बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये सर्कुलर ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओपन जा भी ये भी थोड़ी कॉमन है, लेकिन सबसे कम कौन सी यूज़ होती है, सर्कुलर ट्रिप वाली टिकट्स। तो लास्ट में यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसकी नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, आपका कोर्स जारी रहेगा।